हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपनी क्लीनिंग रूटीन। और मैं अपनी डेली क्लीनिंग रूटीन के लिए यूज़ करता हूँ आई लाइफ का रोबोटिक क्लीनर। ये एक ऑटोमेटिक रोबोट क्लीनर है जो कि एक किस्म का आपके घर में झाड़ू और पोछा दोनों का काम कर देता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फ्लोर है बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो, तो उसके बारे में आज आपको बताएंगे। और हाँ, एक और चीज़, क्लीनिंग रूटीन से पहले जो मुश्किल जगह हैं जहाँ पर रोबोट नहीं जा सकता, वहाँ पर मैं ये एक वैक्यूम यूज़ करता हूँ। ये यूरेका फोर्ब्स का वैक्यूम है और ये एक वायरलेस वैक्यूम है। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने 10 मिनट के लिए वैक्यूम यूज़ किया कुछ एक जगहों पर, और ये गंद इसमें इकट्ठा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जैसी मैंने अपने मैप से कमांड दी, एक ऐप है आई लाइफ की, उसको मैंने कहा कि 2 ही रूम्स क्लीन करने हैं और वो भी उसका कुछ पोर्शन। तो मेरा रोबोट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया है और ये अब अपने आप ही क्लीनिंग के लिए पहले मेन रूम में जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये सर्च कर रहा है कि कौन से रूम में जाना है। इस मैप इसके अंदर ऑटोमेटिक इनपुट हो चुका है। तो अब देखते चलिए, ये अपने आप मेन बेडरूम में जाएगा। और आप पीछे देख रहे हैं, देखिए जूम करके दिखाते हैं। जैसे जैसे जहाँ भी ये जा रहा है, साथ में एक लिक्विड आपको दिख रहा होगा, शाइनिंग शाइनिंग सा। ये वो इसके अंदर पोछा है, तो ये अपने आप जाकर वहाँ पे पोछा भी लगाएगा और साथ में वैक्यूम क्लीनिंग भी कर रहा है। तो सबसे पहले एक बाउंड्री की क्लीनिंग करेगा, पूरे रूम के बाउंड्री की क्लीनिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इसकी वर्किंग कि कैसे काम करता है। और जो रूम है मेरा ऑलमोस्ट 20 बाय 12 का रूम है, और इस रूम को क्लीन करने में इसको 4 से 5 मिनट लगते हैं। देखिए कैसे ये कर्टन्स के नीचे भी चला जाता है, अपने आप ये चेक करता है। अगर कोई सामने आइटम पड़ी हुई है तो ये हट जाएगा वहाँ से, और अगर आइटम नहीं है तो अपने आप ये क्लीनिंग करेगा। ये देखिए, अब ये अपने आप रुक गया क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं है जाने की। जो इसमें ये टॉप पर ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, यही है जो इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, स्कैनर है, जो लगातार 360 डिग्री घूमता रहता है और स्कैन करता रहता है कि उसे कहाँ जाना है और कितनी जगह पे वो जा सकता है। अब जैसे ही आपने देखा होगा ये कारपेट के ऊपर गया तो इसकी आवाज़ तेज़ हो गई, तो इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि ये कारपेट एरिया आ गया, तो इसको वैक्यूम की सक्शन पावर को बढ़ा देना है। देखिए अब ये मैप के अनुसार अपने आप को सीधा कर लेगा और जो जगह छूट गई है वहाँ जाकर क्लीनिंग करेगा। तो अभी तो ये सिर्फ बाउंड्री की क्लीनिंग कर रहा है। जैसे ही बाउंड्री की क्लीनिंग हो जाएगी, फिर ये बीच के रास्ते में जो जो भी एरिया आता है उसको क्लीन करने लग जाता है। ये इतना सेटिस्फाइंग लगता है मुझे, डेली मैं करता हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसको देखना। और बैठे बैठे ही सब क्लीनिंग हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा तो एफर्ट्स करना पड़ेगा, डस्टिंग और अपने रूम का जो भी आपने करना है, ये आपकी आदत अनुसार उतना एफर्ट तो लगाना पड़ेगा।
पर मेजर झाड़ू पोछे की ज़रूरत नहीं रह गई है। आप महीने में एक बार भी झाड़ू पोछा करेंगे या मेड से करवाएंगे तो चल जाएगा, बाकी काम ये रोबोट कर देगा ऑटोमेटिक। तो देखिए, जैसे इसने देखा कि मेरे रूम का प्योरीफायर आ गया तो अपने आप उसके चारों ओर घूम चुका है ये देखिए, आपको दूर से दिखाता हूँ मैं। अपने आप अब ये सीधा यहाँ आएगा। मेरे रग्स को ही लेके जा रहा था तो मैंने उसको पकड़ लिया। वैसे दोस्तों, आपको बताऊँ, ये जो वैक्यूम है इसको यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं और मुझे छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आती है वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाती है। इसको रीसेट कर दीजिए और इसमें पानी भी जैसे जो भरना है पोछे के लिए वो ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार ही भरता हूँ मैं। वो पूरा हफ्ते का काम चला देता है, 2 रूम्स का मिनिमम। और ये अभी देखिएगा, जब ये सारी क्लीनिंग कर देगा उसके बाद ये खाली भी अपने आप हो जाता है जाकर। जितना भी डस्ट इसने कलेक्ट किया है वो सारा ऑटोमेटिक, इसका एक डिस्पेंसर है वहाँ जाएगा और उसमें नॉर्मल सेक्शन का ऑलमोस्ट 10 टाइम सेक्शन होता है ताकि सारा डस्ट गार्बेज बैग में ऑटोमेटिक डिस्पोजल हो जाए। तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो मैंने दोबारा रिज्यूम कर दिया वीडियो दोस्तों। तो आपको अगर इसके बारे में कुछ भी जानना है या कोई आपका डाउट है और आपने लेना है या ले चुके हैं और कुछ सेटअप करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं जितना हो सकेगा आपकी पूरी हेल्प करूँगा। देखिए कितना प्यारा लगता है, अपने आप आएगा। तो सब मैप के अनुसार है। एक बार आपने मैप सेट कर दिया अपने फ्लोर का, यहाँ पे और मल्टीपल फ्लोर्स है, लाइक मेरे घर में 3 फ्लोर्स हैं तो मैंने तीनों फ्लोरों पर इसको ले जाकर एक बारी ऑटो मैपिंग करवा रखी है। आपको बस ऑन करके छोड़ देना तो ऑटो मैप कर लेता है उस फ्लोर को और नेम दे दिया है मैंने। अब मैं जिस भी फ्लोर पे चाहूँ, जैसे ये मेरा फ्लोर 2 है तो मैं यहाँ पर आकर फ्लोर 2 सेलेक्ट करता हूँ ऐप में और ये ऑटोमेटिक मैपिंग के हिसाब से क्लीनिंग शुरू कर देता है। और इवन आप हर रूम में भी ये सेट कर सकते हैं कि भाई आपको 2 टाइम्स वैक्यूम चाहिए या इस रूम में समझ लीजिए पोछा चाहिए और दूसरे रूम में ओनली वैक्यूम चाहिए, पोछा नहीं चाहिए। तो एवरीथिंग विल बी डन इन द मैप इटसेल्फ। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। देखिए इसने इतनी देर में रूम को ऑलमोस्ट 70% एरिया कवर कर चुका है। अभी 30% और एरिया रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ जब ये दूसरे रूम में जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसने मेरे मेन रूम की क्लीनिंग कर दी है। अब ये नेक्स्ट रूम में जा रहा है मैप के हिसाब से, क्योंकि मैंने मैप में लिखा था कि ये मेरे ड्राइंग रूम में जाए मेन रूम के बाद। और आप देखिएगा ये जो ड्राइंग रूम है ये भी मैंने हाफ सेलेक्ट कर रखा है, लाइक कारपेट से इस साइड का एरिया। तो आप देखिएगा ये सिर्फ उसी बाउंड्री में जाएगा जो मैंने मैप में इसको दिखाया है। पूरे ड्राइंग रूम की क्लीनिंग नहीं करेगा ये। और हाँ, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी आपको मैंने ऑटोमेटिक डिस्पोजल भी दिखाना है कि कैसे अपने आप डस्ट को ले जाकर ऑटोमेटिक डिस्पोजल करता है। अब देखिए, अब जैसे ये रग्स पे चढ़ा इसकी स्पीड बढ़ गई ऑटोमेटिक। देखिए दोस्तों, कितनी स्ट्रेट लाइन में जाके अब क्लीनिंग करता है। अभी ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कर रहा है। देखिए दोस्तों, अब इसने क्लीनिंग कंप्लीट कर दी है और इसका मैसेज आ गया कि क्लीनिंग कंप्लीटेड, गोइंग फॉर रिचार्ज। तो अब देखिएगा ये ऑटोमेटिक डिस्पोजल के पास में जाएगा, अपने आप उसमें अटैच होगा और ऑटोमेटिक डस्ट डिस्पोजल कर देगा। देखते चलते।
देखिएगा, इसको पता लग चुका है कि यहाँ पर मशीन रखी है डिस्पोजल की, उसमें जाके अटैच हो गया। अब ये ऑटोमेटिक चार्ज होना भी स्टार्ट हो जाता है। और इसमें एक और ख़ास बात क्या है, अगर चार्जिंग 30% से लेस हो गई है क्लीन करते हुए तो अपने आप आएगा, पहले चार्जिंग करेगा खुद को 70% तक, फिर दोबारा वहीं से क्लीनिंग रिज्यूम कर देगा। देखिए, अब देखिए ये डस्ट को कलेक्ट करना शुरू करेगा। ये देखिए कितनी तेज सक्शन के साथ में ये जो एरिया है यहाँ से ये थ्रो कर रहा है क्लीन एयर और डस्ट को कलेक्ट कर रहा है। तो देखिए अब डस्ट कलेक्शन हो गई है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये कलेक्ट होती कहाँ पर है। तो आप इसको ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये डस्ट बैग है, तो इसमें सारा डस्ट कलेक्ट हो जाता है। और आप बिलीव कीजिएगा ये डस्ट बैग पिछले 1 साल से ज़्यादा से चल रहा है जी। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। एंड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।